ऐसी मीठी बांसुरी की तान फिर से बजनी चाहिए कि सारे संसार से वैर समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, कष्ट समाप्त हो जाए। उस समय जब कृष्ण की बांसुरी बजती थी, ठाकुर जी की बांसुरी बजती थी, तो कोई कष्ट नहीं रहता था, मानो सब तृप्त हो जाते थे। आज वह काम भगवान की कथा करती है। आप सब कथा सुन ही इसलिए रहे हो कि तृप्ति मिले। जो समाज में मिलता है उससे कुछ अलग कथा में मिलता है, इसलिए तो बैठे हो। आज के समय में धन जो है, पैसा जो है, वो बहुत बड़ी चीज है ना, लेकिन फिर भी उस बड़ी चीज को, उस पैसे को लगाकर भी कथा में बैठे हो और कथा सुनते हो, तो कथा कुछ बड़ी है कि नहीं? आज पैसा सुख देता है, साधन देता है, लेकिन वो सारे सुख और साधनों से भी ऊपर कुछ खोजने के लिए आप बैठे हो। वो है आनंद, वो है जीवन का लक्ष्य, वो है जीवन का परम सौभाग्य। वो है जो बहुतों को पहले मिल चुका है। उस परम ज्ञान की खोज में जो बहुत लोग गए हैं। देखो, सामान्य सामान्य वस्तुएं सब संसार में मिल ही जाती है, तो वो पाने के लिए तो आप यहाँ बैठे नहीं हो। और जो पाने बैठे हो, अगर उसको नहीं समझा तो पाने के लिए जो बैठे हो वो बैठना खराब है, वो बैठना बेकार है। इसलिए बिल्कुल खाली होकर बैठना, हमेशा के लिए तृप्त होने के लिए बैठना। आप गाड़ी लेकर आते हो, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। आप मकान बनाते हो, थोड़ी देर खुश हो जाते हो। आप विवाह करते हो, थोड़े समय के लिए खुश रहते हो। आप संतानें पैदा करते हो, थोड़े समय के लिए खुश रहते हो। आप समाज में जो जो पाना चाहते हो वो सब पा लेते हो, लेकिन थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है, फिर वैसे के वैसे हो जाते हो। लेकिन यहाँ जो बैठे हो वो अनंत काल तक तृप्त होने के लिए बैठे हो। यहाँ जो पाने बैठे हो वो एक बार मिल जाता है ना, फिर सदैव के लिए एक जैसे हो जाते हो, एक रस हो जाते हो। हमेशा के लिए। भागवत भगवान का प्रेमी बनाती है। क्या करती है भागवत, वो समझना। मैंने कुछ लाइनों में लिखा था कि भागवत भगवान का प्रेमी बनाती है। भागवत अन्याय से लड़ना सिखाती है। भागवत की गहराई समझकर तो देखो, भागवत तुम्हें कृष्ण दर्शन कराती है। भागवत आनंद की अनुभूति कराती है। जो प्यासे हैं उन्हें प्रेम अमृत पिलाती है। और क्यों आए हो दुनिया में इंसान बनकर, भागवत जीवन का तुमको सार समझाती है। जीवन, समस्त जीवन का सार है श्रीमद् भागवत कथा। रोज आ रहे हैं, लाखों लाखों आ रहे हैं और लाखों लाखों जा रहे हैं, फिर कोई एक और पैदा हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई। रोज लाखों लाखों जा रहे हैं, फिर कोई एक और चला गया तो कौन सी कमी हो गई, बोलो। लेकिन वो अकेला ऐसा बन जाए कि जब वो आया था तो सामान्य था, बेशक सामान्य था, लेकिन वो अकेला जब इस धरती से जाए तो सामान्य न रह जाए, उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है। वो जब इस धरती से जाए तो भी उसकी मृत्यु भी जीवन से ज्यादा उपयोगी बन जाए, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है। बहुत से लोग तो सही मायने में जीना भी नहीं सीख पाते, और बहुत से लोगों की बात छोड़ो, अधिकतर लोग जीना भी नहीं जानते। मरने की तो बात छोड़ दो, तो ये श्रीमद् भागवत कथा तो जीना तो सिखाती ही है, पर मृत्यु कैसी होनी चाहिए व्यक्ति की वो भी सिखाती है।
जीना कैसे है वो भी बताती है, लेकिन मरना कैसे है वो भी बताती है। आप कहेंगे कि जी मरने में क्या है, बस एक ही जैसे सब मरते, एक जैसे सब नहीं मरते, एक जैसे सब नहीं जाते इस दुनिया से। कुछ लोग चले भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता, और कुछ लोग जाकर भी अमर हो जाते हैं। सब एक जैसे तो नहीं जाते। राजा परीक्षित बस उस खोज में है कि जो मृत्यु है वो सार्थक हो जाए। ये शौनकादि ऋषि सूत जी के चरणों में बस यही पाने के लिए है। कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर में कतमोस्तु पाया। श्री शंकराचार्य जी से सब लोगों ने पूछा कोई उपाय है क्या कि इस भव सागर में आकर के जो फंसे हैं फिर पार हो जाए। कोई तो उपाय होगा। ये व्यक्ति आकर फंस तो जाता है, पर पार होने के लिए इसको मुश्किल होती है। ये कथा हमें सारी उलझनों से पार करने के लिए प्रकट हुई। जीवन के बहुत सारे प्रश्न आपके भी मन में होते होंगे और कभी न कभी होते हैं, अवस्था और समय के अनुसार होते हैं। जब व्यक्ति सब कुछ पा लेता है जो बाहर दिखाई देता है पाने के लिए, वो सब पा लेता है। पैसा भी है, संपत्ति भी है, नाम भी है, परिवार भी है, रिश्ते भी हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी फिर थोड़ी कहीं कमी सी महसूस करता है कि अभी कुछ कमी है, वो नहीं पता कि क्या है। तब कुछ प्रश्न मन में उठते हैं। दौड़ता था धन कमाने के लिए, अब वो भी कमा लिया। दौड़ता था परिवार के लिए, अब वो भी है। दौड़ता था रिश्तों के लिए, अब वो भी है। दौड़ता था संपत्ति के लिए, वो भी है। दौड़ता था नाम के लिए, अब वो भी है। अब सब कुछ होने के बाद भी लेकिन शांति नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी आत्म तृप्ति नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी खुशी नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी चेहरे पे खिलावट नहीं है। अब मन में प्रश्न उठते हैं कि अभी कुछ और पाना बाकी रह गया है। उसी का नाम है श्रीमद् भागवत कथा, उसी का नाम है भगवान की कथा।